Good morning, all of you, and I welcome you all in monochromatic English school online classes. So, in the last class, we have discussed about the first lesson of for class 2, and the name of the lesson was The Little Plant, जिसमें हमने इस पोएम के बारे में सीखा था कि एक छोटा सा पौधा कैसे अपने ज़मीन के नीचे रहता है, फिर वो पानी और धूप की देने की वजह से फिर वो बाहर आ जाता है, फिर वो अमेजिंग दुनिया को देखता है। सो इसके कुछ एक्सरसाइजेस बच गए थे, वो हम इसके करते हैं। सो पहला जो एक्सरसाइज है वो है कॉम्प्रीहेंशन। ट्रू फॉल्स हमें देखना है, राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच बॉक्सेस। अ tiny plant lays fast asleep in the grass. Is it true or false? क्या वो छोटा सा पौधा गहरी नींद में घास पे सो रहा था या जमीन के नीचे सो रहा था? तो जाहिर सी बात है वो जमीन के नीचे सो रहा था, तो ये क्या हो गया, फॉल्स है। And seed needs sunshine and grow and rain to grow. एक बीज को धूप की किरण और बारिश का पानी चाहिए बढ़ने के लिए, एकदम ट्रू है। रेन ड्रॉप्स आर शाइनिंग, क्या बारिश की बूंदें चमक रही थी? ये ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, इसी तरीके से ये अब आपको चेक करना है, क्योंकि इस पोएम में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो ये नाउ जस्ट मैंने दो एग्जांपल्स आपको करके दी, नेक्स्ट 3 4 5 आपको फिल करने हैं। इसके अलावा ये जो नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है ये दो दिया हुआ है, फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम? मैंने ऑलरेडी बता दिया था, द टाइटल ऑफ द पोएम इज द लिटिल प्लांट एंड हु व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने जिस दिन डे 1 पढ़ाया था उसी दिन। और नेम ऑफ द पोएट का केट लुइस ब्राउन इस पोएट का नाम है। ठीक है, सो ये दोनों क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखे। अगर आप लोगों को मान लीजिए ये नेक्स्ट पहला वाला जो क्वेश्चन है A1 का थर्ड फोर्थ फिफ्थ बनाने में दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी इसके आंसर्स ट्रू फॉल्स बता देता हूँ एंड देन आप इसे कर भी लीजिएगा। बट मैं पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा खुद से भी दिमाग लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सो जो फर्स्ट वाला आंसर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, द टाइनी प्लांट ले फास्ट स्लीप इन द ग्रास, ये हमेशा फॉल्स है। सेकेंड, a seed needs sunshine and rain to grow, ट्रू है। that the raindrops are shining, ये भी हमारा ट्रू है। फोर्थ जो है, the little plant rose to see the clouds in the sky, तो क्या छोटा जो पौधा था वो सिर्फ पौधे देखने के लिए जमीन से बाहर आता है या दुनिया देखने के लिए आता है? ऑफ कोर्स दुनिया देखने के लिए आता है, तो ये फॉल्स है। द लिटिल प्लांट हर्ड द वर्ड ऑफ द वंडरफुल world, sorry, the little plant heard the words of the wonderful world। मतलब सही है या गलत है? ऑफ कोर्स जब वो बाहर निकलता है तो वो वंडरफुल वर्ल्ड के वर्ड्स को सुनता है, मतलब वो उस शब्द को वो सुनता है कि कितना सुंदर सी दुनिया है बाहर। ठीक है, तो ये है हमारा, तो पहला जो है ट्रू है और दूसरा और चौथा फॉल्स है और बाकी सारे ट्रू है। दूसरा और चौथा फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू है। ये दो क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने ऑलरेडी पहले ही आप लोगों के जब लेसन पढ़ाया था तो मैंने लिखवा रखा था। ठीक है, तो आप उसको लिख लीजिएगा। देन फाइंड द पास्ट फॉर forms of the following verbs in the poem, then write them in the column B। तो पहला जो पास्ट है, फॉर्म लिखा हुआ, वर्ब लिखा हुआ राइज, राइज का हमें सेकंड फॉर्म लिखना है, यानी कि वर्ब टू लिखना है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे RISE। राइज का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है रोज, राइज रोज राइजन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बरी, सो BURY, सो जो नेक्स्ट होगा वो बरीड होता है, BURIED। नेक्स्ट वर्ड है से, से सेकंड फॉर्म होता है सेट। ठीक है, हियर हर्ड हो जाएगा, GARD हर्ड। नेक्स्ट है लाई, LIE। सो जो लाई होगा उसका जो होगा वो सेकंड फॉर्म, लाई का जो सेकंड फॉर्म होगा वो होगा ले। ठीक है,
नेक्स्ट जो है हमारा वर्ड वो है मे। सो मे का जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइट। समझ में आया? सो इसी तरीके से आपको फिल करने हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या करना है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर ऑपोजिट्स इन कॉलम बी। ये कॉलम ए में एक वर्ड दिया हुआ, इसको ऑपोजिट कॉलम बी में दिया हुआ, इससे मैचिंग करना है। जैसे कि इनसाइड का ऑपोजिट क्या हो गया, आउटसाइड। अवेक, अवेक का मतलब जगना, तो क्या हो जाएगा उल्टा, अस्लीप। ठीक है। नेक्स्ट, डल, डल का उल्टा क्या हो जाएगा, ब्राइट। और लाइट का उल्टा क्या हो जाएगा, डार्क। और टाइनी का उल्टा क्या हो जाएगा, ह्यूज। इसी तरीके से आप लोगों को फिल करना है इसमें। ठीक है। मैं इन सभी वर्ड्स को लिख भी देता हूँ, आपके वो याद आ जाएंगे काम। इनसाइड का जो होगा वो तो आप लोगों को बताया रखा है कि इनसाइड का आउटसाइड होगा। अवेक का जो होगा वो अस्लीप होगा। मैं उसके सामने भर देता हूँ, ज्यादा आसानी होगी आप लोगों को समझने में। एक मिनट, मुझे इसको सही कर लेना। अस्लीप होगा इसका, मैं आपको बता देता हूँ। अवेक का जो होगा वो अस्लीप होगा। कल का जो ऑपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, ब्राइट। कल मतलब बहुत ही ऐसा होता है ना, हल्का सा कल कलर, इसी तरीके से ब्राइट कलर। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो लाइट है। सो लाइट का मतलब होता है आप प्रकाश, मतलब बहुत ही तेज। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डार्क। नेक्स्ट, टाइनी। टाइनी का जो होगा, टाइनी मतलब बहुत छोटा होता है, तो ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द ग्रामर सेक्शन। सो ग्रामर सेक्शन में क्या है, जो पहला टॉपिक दिया हुआ है कॉमन नाउन के बारे में दिया हुआ है। सो नाउन क्या होता है ये सभी हम जानते हैं। नाउन, जितनी भी हम वस्तुएं देखते हैं, जो कुछ भी हमारे संसार में दिखता है, वो सब कुछ नाउन है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं और जिसे हम देख सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मान के चलिए, अगर मैं एयर लिखता हूँ, एयर हवा है, ये हम नाउन है हमारे लिए क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं। वाटर, पानी, ये भी हमारा नाउन ही है। माउंटेन, ये भी हमारा नाउन ही है। इसी तरीके से जितने कुछ भी आप दुनिया में देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, जैसे चाइल्डहुड, ये भी हमारा नाउन है क्योंकि जैसे हम इसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। बचपन किसी का भी हम देख सकते हैं। ओल्ड एज, बुढ़ापा, ये भी हम किसी का देख सकते हैं। उसी तरीके से ये हमारे नाउन होते हैं। अब नाउन जो है वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। तो मैं आपको पहले के दो नाउन समझा देता हूँ, पर्सन नाउन एंड कॉमन नाउन। पर्सन नाउन और कॉमन नाउन क्या होते हैं और इनका डिफरेंस क्या है, ये आप सीख लीजिए। तो मैं आप लोगों को इसका मतलब समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। जो पर्सन नाउन होता है और कॉमन नाउन में बीच में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, पर्सन नाउन
स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब, जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, अगर मैंने लिया राहुल, राहुल इज अ बॉय। इस सेंटेंस में दो हमारे नाउन है। पहला जो नाउन है वो राहुल है, जिसका कलर मैं ये चेंज कर देता हूं, और दूसरा जो नाउन है वो है, मैं इसका कलर ये चेंज कर देता हूँ, इस वाले का मैं इसका कलर कोई और ले लेता हूँ। जी कलर, तो इसमें दो नाउन दिख रहे हैं आपको, राहुल और एक बॉय। ये दोनों के दोनों नाउन हैं। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरीके से लूं, बॉयज आर प्लेइंग, इस सेंटेंस में एक ही नाउन है और ये है बॉयज। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देखो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ राहुल एक लड़का है, यानी अगर मैं एक लड़कों का ग्रुप लेता हूँ, एक लड़कों का एक कॉमन लेता हूँ, जो भी लड़के हो सकते हैं, उसमें राहुल एक नाम का लड़का है। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के में राहुल भी हो सकता है, रोहित भी हो सकता है, और भी जितने भी नाम हो सकते हैं, आपके भी नाम हो सकते हैं, वो सारे के सारे नाम स्पेसिफिक हो रहे हैं। तो इसलिए पर्सन नाउन ऑलवेज स्पेसिफिक होता है। पर्सन नाउन ऑलवेज स्पेसिफिक होता है, एंड उसका यूज एंड यूज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर्स। और अगर पर्सन नाउन आप लिखते हैं तो उसका जो लेटर होगा, पहला लेटर, वो कैपिटल लेटर में होगा। लेकिन कॉमन नाउन को, कॉमन नाउन नॉन स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं लिखूं एनिमल, सो एनिमल नॉन स्पेसिफिक नाउन है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से किसी भी चीज को, अगर एनिमल में अगर मैं आपको टाइगर लिख देता हूं, ये स्पेसिफिक हुआ? नहीं हुआ। टाइगर, बाघ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने अगर किसी टाइगर का नाम, अगर मैंने किसी टाइगर का नाम, लेट्स टेक एन एग्जांपल, रोहन लिख देता हूँ, रोहन, और रोहन क्या है? एक टाइगर का नाम है। ठीक है, तो ये जो रोहन हुआ, ये स्पेसिफिक हो गया कि मैं किस टाइगर को बुला रहा हूँ, तो रोहन नाम के टाइगर को बुला रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने सिर्फ टाइगर को बुलाया, इट मीन्स कि ये सभी टाइगर, सभी बाघों को बुलाया जा रहा है, यानी कॉमन हुआ। ठीक है, तो इसीलिए कॉमन नाउन हमेशा नॉन स्पेसिफिक होता है, और कॉमन नाउन को हमेशा हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, और पर्सन नाउन को हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। एक डिफरेंस मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, उसी का एक एग्जांपल यहाँ पे आपको देखे स्टार्ट किया जा रहा है, और मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। Words that name person, things, animals or places are called naming words or the nouns. पर्सन में आएगा बॉय, टीचर और मदर। कोई भी इंसान हो सकता है बॉय, कोई भी टीचर हो सकता है, मदर भी कोई भी हो सकती है, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी का नाम नहीं लिखा, सभी मम्मियों के बारे में लिखा मैंने। इसीलिए ये जो नंबर हुए, ये तीनों वर्ड्स हुए, ये कौन से नाउन आ जाएंगे? कॉमन नाउन आ जाएंगे। कार भी कोई भी कार हो सकती है, मिल्क, बनाना, लॉयन, ईगल, पैरट, ये सारे के सारे नाउन के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब इसी में कुछ जो एग्जांपल्स ऐसे भी दिए हुए हैं, ऑल द वर्ड्स आर, ऑल द वर्ड्स अबव वर्ड्स आर कॉमन नाउन्स। ये सारे के सारे जो है वो कॉमन नाउन्स है, क्योंकि इसमें किसी के बारे में स्पेसिफिकली डिजाइन नहीं किया हुआ है। दे आर द नेम्स ऑफ पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स, प्लेसेस और द सेम काइंड। ये सारे के सारे एक व्यक्ति, वस्तु या जानवर या जगह के एक एक प्रकार के जानवरों के बारे में बताया गया। अगर पर्सन के बारे में मैं बात करूं, तो लड़कों, तो लड़का एक पर्सन है, लेकिन लड़कों का एक समूह के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसीलिए दे बिगिन विद अ स्मॉल लेटर, इसीलिए क्या होते हैं, ये स्मॉल लेटर से शुरू किए जाते हैं। उसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स आपके इसमें दिए हुए हैं। अब देखो कौन कौन सा एग्जाम्पल है, और उसी तरीके से हमें बनाना है। सैंडविच, टाइगर,
uncle, aeroplane, toothbrush, shopkeeper, street, friend, brother, forest, hen, butterfly, school, fish, comb और zoo। तो मैं पहले एनिमल को एक जगह कर लेता हूँ। तो मेरा hen एनिमल कैटेगरी में आएगा, टाइगर भी एनिमल की कैटेगरी में, फिश भी एनिमल की कैटेगरी में, और बटरफ्लाई भी एनिमल की कैटेगरी में आएगा। समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग पर्सन की कैटेगरी में। सो हमारा अंकल एक पर्सन की कैटेगरी में आएंगे, ब्रदर ये भी हमारे पर्सन की कैटेगरी में आएंगे, शॉपकीपर दैट आल्सो कम्स इन द पर्सन्स कैटेगरी। उसी तरीके से आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे इसके नीचे वर्ड्स को लिखने हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए। नाउ यू नीड टू डिसाइड कि आपका ये कौन सा एग्जांपल कहाँ पे फिट बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंडरलाइन करना है कॉमन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सो पीकॉक मैंने आपको इसमें बता देता हूँ, पहला हमारा पीकॉक है और फील्ड भी हमारा कॉमन नाउन में आता है। यहाँ पे मेरा ग्रैंड मदर हमारी कॉमन नाउन में आती है। टेल्स अस अ स्टोरी एवरी इवनिंग, हर एक शाम को, तो यहाँ पे ग्रैंड मदर है। उसी तरीके से बी, बी भी हमारी एक कॉमन नाउन में ही आएगा। हनी भी हमारा एक कॉमन नाउन में आएगा। ठीक है, शाम भी हमारा यहाँ पे कॉमन नाउन में आएगा। उसी तरीके से आपको कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है, ये वर्ड सेंटेंसेस लिख के अपने नोटबुक में। राइटिंग सेक्शन में दिया हुआ है, प्रॉपर सीक्वेंस में इसको बनाना है। देखो, जैसे फर्स्टली हेमंत ब्रश्ड हिज टीथ, नेक्स्ट he had a bath, then he put on his school uniform and his shoes, finally he combed his hair, first, next, then and finally tells us about the sequence of Hemant's action। मतलब पहले, फिर मैं उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर आखिरी में क्या किया, उसी का सेंटेंस हमें यूज करते हुए यहाँ हमें बनाना है एक सेंटेंस। जैसे कि I will dry them with a towel, I will sit at table for lunch, I will wash my hand with soap and water, and last I will open my napkin and put it on the lap। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा इस कुर्सी पे बैठने के लिए, खाने के लिए। सो फर्स्टली आई विल वॉश माई हैंड्स विथ सोप एंड वाटर, पहले तो आपको हाथ धोना पड़ेगा। एंड देन आई विल ड्राई देम विथ टॉवल, मैं टॉवल पे बैठूंगा, मैंने सुखाऊंगा उसको। नेक्स्ट आई विल सिट एट द टेबल फॉर लंच एंड फाइनली आई विल ओपन माई नैपकिन एंड पुट इट ऑन द लैप। इसी तरीके से आप लोगों को सेंटेंस लिखना होगा। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखा देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट, ऐसे लिखेंगे इसको हम, FIRSTLY, फर्स्टली आई विल वॉश माई हैंड विथ सोप एंड वाटर एंड देन I will dry them with a towel, and then I will dry them with towel, dry with a towel। ठीक है, एंड उसके बाद दो बार लिख दिया मैंने, एंड देन आई विल ड्राई देम विद अ टॉवल। नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या करेंगे, सो आई विल सिट एट टेबल फॉर लंच। नेक्स्ट आई विल सिट ऑन, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्या होगा, मैं सो आई विल सिट एट टेबल फॉर लंच एंड फाइनली I will open napkin and put it on the lap। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, तो टेबल पे बैठने के बाद मैं नैपकिन खोल के अपने लैप पे, लैप का मतलब होता है गोद में, मैं बिछा लूंगा। इस तरीके से आपको ये सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। ठीक है, लिसन एंड स्पीक, ईच ऑफ द वर्ड्स फॉलोइंग सेट हैज राइमिंग वर्ड्स, they have the same sound at the end of the word, say the words after your teacher। So king, ring, wing, fling, ये साउंड कौन सा है, तो इंग साउंड है, इंग। नेक्स्ट है फेम, सेम, गेम, ब्लेम, फ्लाई, टाई, साई, क्राई, चेयर, मेयर, केयर, मेयर।
ठीक है। इसी तरीके के राइमिक वर्ड्स हैं, वहां पे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं। जिस तरह से मैंने बोला है आप लोगों को उस तरह से प्रैक्टिस करनी है। In some words, a letter or some letters are silent in the following words. E is silent. कुछ ऐसे words में क्या होता है, कुछ कुछ letters silent होते हैं। जैसे यहाँ पे game, तो E silent है। Tries, silent है E। Hope, dove, noise, right, right, face, cane, lace, kite, fierce, ये सारे के सारे ई साइलेंट यहाँ पे है। अब क्या करना है, रीड द लिटिल प्लांट अगेन, ऊपर का पोएम आपको, ये आपका काम है होमवर्क में। राइट 6 वर्ड्स विच एंड इन अ साइलेंट ई, उसी पोएम में से 6 ऐसे वर्ड्स का नाम निकालना है जिसकी साइलेंट ई में लिखा हुआ है। जैसे इसी तरीके से आपको जिनके वर्ड्स लास्ट में ई आ रहे हो और उनका जो साइलेंस हो, ई का कोई प्रोनाउंसिएशन ही ना हो। ठीक है। इसके बाद एक लास्ट एक्टिविटी है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। कलेक्ट अ सीड एंड प्लांट इट इन योर गार्डन, किसी पेड़ की बीज को अपने अपने गमले में डालना है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर एडल्ट, वाटर इट एवरी डे, रिकॉर्ड इट्स ग्रोथ इन योर नोटबुक। अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने एक पौधा डाला, लिखेंगे डे 1, 1 सीड प्लांटेड। ठीक है, आपने पहले दिन क्या किया, बीज को प्लांट किया। डे 2 वाटर एंड सनलाइट गिवन, पेड़ को सूरज की गर्मी भी देंगे। उसी तरीके से डे 3 में भी, डे 4 में भी। और किस दिन उस बीज से पौधा निकल के आता है या कोई भी थोड़ा सा अंकुरित निकलता है, वो उसी तरीके से आपको लिखना है। अगर वो 7 दिन बाद निकल के आता है, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, कितने दिन के बाद निकल के आता है, वो आपको डेली उस नोटबुक में लिखना है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज हैं जो कि आपको करके इस क्लास के लिए रखनी है। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।